Hi Ankita. Hi, Abhinav. So, more Hope, fish shell. yes, I hope. Yes. तो आपने आपने यूज करना स्टार्ट करा क्या फिश को? हाँ, मतलब not on like not on daily basis, like for हाँ all the work I do, क्योंकि अभी भी still I'm there. हाँ And of course, when I think after today's discussion, which we are going to chat, हाँ हाँ I will be little more inclined to use fish. Why so? Because अब हम जो बात करने वाले हैं, I think those will highlight the की पॉइंट ऑन लोगों को वे करने के लिए कि दे वांट टू शिफ्ट और नॉट शिफ्ट, लाइक इट हम्म इज देयर कॉल, व्हाट आई फील. Okay. Well, Ankita, I think the question here is not about shifting completely. मेरे हिसाब या. से लो मतलब जो माइंडसेट है वो है कि पहली बात तो हमें पता ही नहीं होता कि यार बहुत सारे शेल्स होते हैं। दूसरी बात, जब हम्म. पता चलता है तो तो हम हमें लगता है कि यार अब एक ही शेल को यूज करना है, बहुत सारे को यूज करके क्या करेंगे। लेकिन हम्म. मेरे हिसाब से माइंडसेट जो ज़्यादा हेल्पफुल है और जो ज़्यादा एक तरह से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है वो है कि हम्म. किस शेल का यूज केस कब आता है ना? कि मतलब हर एक जो करेक्ट. भी आप टूल यूज करोगे उसका एक एप्लीकेशन होना चाहिए। तो फिश की हम्म. एप्लीकेशन क्या है, बैश की एप्लीकेशन क्या है? करेक्ट. तो या. जिस हाँ, एग्जैक्टली. टू रीफ्रेम माई सेल्फ, हाँ, कि हम यूज केस जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा व्हेन टू यूज इट. हम्म एंड टू प्रॉपरली रीफ्रेम माई सेल्फ, ये बात है कि आई डोंट नो वेयर टू यूज इट. हम्म क्योंकि अभी बिकॉज आई टोल्ड यू इन लास्ट चैट ऑल्सो कि मैं 6 साल से ये काम कर रही हूँ और बैश ही यूज कर रही हूँ. हम्म तो एक आदत हो जाती है ना कि हाँ, आपका गो टू पर्सन वही है, हम्म क्योंकि आपको पता ही नहीं है कोई दूसरा गो टू गो टू पर्सन शेल। एग्जिस्ट भी करता है, या गो हाँ टू शेयर. गो टू शेयर आपका एग्जिस्ट भी करता है. हाँ तो यूज केसेस फॉर श्योर विल हेल्प अस टू नो कि कब क्या करना है. बिकॉज हाँ, हमारा ये सीरीज ये भी नहीं है कि दैट वी आर प्रमोटिंग फिश, वी आर सेइंग यूज करो फिश को. हम्म हम जस्ट ये बताना चाहते हैं कि देयर आर अदर शेल एंड हाउ यू कैन मेक योर लाइफ इजी. एग्जैक्टली। तो मे बी जैसे आप जो नॉर्मल काम करते हो शेल पे या आप मिनिमल टाइम स्पेंड करना चाहते हो कमांड लाइन पे, तो इन दैट केस मे बी अगर आप फ्रेंडली इंटरैक्टिव शेल जिसका अब्रिविएशन है फिश वो यूज़ करो तो मे बी ज़्यादा चीज़ें फास्ट होंगी या इजी होंगी। बट आई थिंक ये करेक्ट. जो डिसीजन है ये लोगों को खुद ही लेना चाहिए कि कौन सा टूल उनके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बट हमारा काम क्या है, वी बेसिकली राइट नाउ वांट टू डिस्कस this tool, like what is it, how to use it, and what are the use cases. ठीक है, तो let's just maybe explore this more today. Start. Yeah. Mm-hmm. So basically today we want to talk about abbreviations. uh, अब मेरा quick question. Given your experience, आपने abbreviations shell में कितनी बार यूज करी हैं? लाइक शेल में एलियस बोलते हैं ना, बैश में हाँ, इट्स exactly, इक्विवेलेंट yes. टू, या. Yes, I'm using I'm using it on daily basis because there हम्म are certain कुछ कमांड्स ऐसे थे, जैसे मैं कुछ कनेक्ट कर रही हूँ वेबसाइट से, या बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि डे टू डे में बहुत बार यूज होंगे, एंड आई कैन नॉट कीप ऑन राइटिंग दोज बिग बिग कमांड एक के बाद exactly. एक, एक के बाद. तो uh-huh. मैंने एग्जैक्ट बहुत सारे ऐसे एलियस बना रखे हैं जिससे कनेक्ट होते हैं. जैसे मैं किसी एपीआई से कभी कनेक्ट करती हूँ तो मैंने वैसे वो पूरा है कमांड, बट मैंने हाँ. एक छोटा सा कॉन करके लिख रखा है. या ए डब्ल्यू हम्म एस सी एल आई को भी मैंने बहुत सारे डेली पे यूज करती हूँ, तो उसके बहुत हम्म सारे एलियस बना के रखे हैं. तो यस, इट समझा. डज हेल्प एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मैं थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ ही रही थी, एंड देयर वाज दिस आर्टिकल, एंड आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट पर्सन, मगर वो कह रहे थे कि how you how, it's time to move from alias to abbreviations, and he was talking about fish. Hmm. Okay. So I'll share that link, and it was a very good like 2 minute thing. Okay. So I, yeah, I am looking forward. हमारे discussion किस way में जाता है.
परफेक्ट है। तो जो भी आप आर्टिकल है, अगर आप उसका लिंक जो है इस वीडियो के रेफरेंस में डाल दो, दैट वुड बी ग्रेट प्लीज। हाँ, Hmm. Yeah, I'll do that. परफेक्ट। तो ठीक है, तो अब्रिविएशंस एज यू हैव करेक्टली ऑलरेडी एक्सप्लेन इज बेसिकली टू, इट्स लाइक अ निकनेम, है ना, कि जैसे हम Hmm. हमारे यहाँ पे एक घर का नाम होता है ज्यादातर और एक का ऑफिशियल हाँ, नेम होता है। तो जो हाँ, घर वालों के लिए इजी होता है वो घर का नाम होता है जो बहुत छोटा होता है ज्यादातर, है ना। हाँ। ऑफिशियल नेम जो होता है वो लेंदी होता है। तो मेरे हिसाब से आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि अगर एक कोई कमांड लाइन है जिसका कमांड बहुत बड़ा जाता है बाय डिफॉल्ट, उसको आप कंप्रेस Hmm. करके उसका निकनेम बना दो। अब्रिविएशंस इज लाइक निकनेम Hmm. ऑफ ए कमांड, है ना। तो Correct. फिश में इट डज नॉट से एलियस, इट इज कॉल्ड अब्रिविएशन। फिश में एलियस नाम की Hmm. कोई चीज नहीं है। बट इफ यू डोंट बिलीव मी, वी कैन टाइप एंड कंफर्म। सो एलियस वर्ड एग्जिस्ट करता है फिश में, लेकिन इफ यू से विच एलियस, कुछ प्रिंट नहीं हुआ Hmm. साथ में, ठीक है। तो अगर मैं देखूं फिश, यहाँ पे कहूँ कोई डॉक नाम की चीज है, फिश डॉक्यूमेंट नो। तो अगर मैं कहूँ एलियस इधर, मैन एलियस, तो ये फिश शेल का Hmm. मैनुअल खुल गया। वो कह रहा है क्रिएट ए फंक्शन। तो एलियस का मतलब यहाँ पे है Okay. फंक्शन क्रिएट करेगा एलियस। लेकिन अगर आप बैश शेल में Hmm. एलियस का वो देखोगे तो वो फंक्शन नहीं, कुछ और होता है, वो एक तरह से खाली एक्चुअल में लिटरली निकनेम Correct. है ना। लेकिन यहाँ पे Correct. Yeah. फिश में आप जो है उसे और सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर दे सकते हो। मतलब ये मान लो आपने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर आपने इफ एल्स लूप या फॉर लूप वगैरह, सॉरी इफ एल्स कॉन्स्ट्रक्ट या फॉर लूप वगैरह डाल रखा है, और Hmm. उसको उसका बहुत बड़ा नाम दिया जो प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव नेम है, ठीक है। लेकिन साथ ही Hmm. में उसको एक निकनेम भी दे दिया एलियस करके। तो दैट इज हाउ फिश शेल इम्प्लीमेंट्स एलियस। इट्स अ फंक्शन इन फिश, ठीक है। लेकिन Hmm. जल्दी से देखते हैं अब्रीविएशंस क्या है, ABBR। तो फिश शेल जो है वो कहता है कि मैनेज फिश अब्रिविएशंस। यहाँ पे देखते हैं यूजर डिफाइन वर्ड्स दैट आर रिप्लेस्ड विद लॉन्गर फ्रेजेस व्हेन एंटर्ड। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर हम जैसे ABBR टाइप करते हैं तो अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ओह आई फॉरगॉट दिस की कास्टर, ताकि जो भी हम टाइप कर रहे हैं पीपल आर अवेयर। एक मिनट, तो यहाँ पे नाउ इट शुड बी विजिबल, परफेक्ट। अब देखना ABBR, अगर मैं करता हूँ हेल्प, यहाँ पे साइड में हेल्प देखते हैं, कमांड लाइन हेल्प, तो ये बता रहा Hmm. है। तो ये सिमिलर है, सिमिलर टू मैनुअल एंट्री है अब्रीविएशन इस केस में, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैन और डैश डैश हेल्प ऑलवेज सिमिलर बिहेवियर नहीं शो करते। तो हेल्प इज लाइक शॉर्ट शॉर्ट और शॉर्ट साइटेड हेल्प, और रेफरेंस और जो मैनुअल है वो पूरा मतलब 100% रेफरेंस होता है एक टूल का। अब हम क्या करते हैं, ABBR करके हेल्प देखते हैं एक्चुअल में। ये देख हम जल्दी से, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू स्किम, ठीक है। तो देख रहे हैं अब ये जो कमांड है इसके सब कमांड्स हैं ऐड, इरेज, रीनेम, शो, लिस्ट, क्वेरी, Sure. ठीक है। लेकिन ये याद करने में दिक्कत होगी। तो मे बी हम क्या करते हैं, हम फिश शेल की एबिलिटीज पर रिलाई करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं टैब दबाता हूँ, लेट्स सी अभी कुछ नहीं हुआ। अब मैं माइनस दबा के, माइनस करके टैब दबाता हूँ, तो अब फिश जो है Okay. अपने आप ये सारे सब कमांड्स दिखा रहा है मेरे को। Hmm. जैसे हमने पहले Correct. डिस्कस करा था, फिश शेल जो है ये किसी भी टूल की अगर कोई मैनुअल है, मैनुअल जो यूनिक्स जैसे एक्सपेक्ट करता है, तो फिश अपने आप उसके पैरामीटर्स आपको शो करता है, Hmm. ठीक है। तो आप बाकी कमांड्स भी ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे ls हो गया और बाकी हो गई। लेकिन अभी के लिए लेट्स स्टिक टू अब्रिविएशंस। हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू लिस्ट अब्रिविएशंस। कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब देयर इज नो अब्रिविएशन राइट नाउ, ठीक है। अगर मैं कहूँ शो, Hmm. कोई भी रिजल्ट नहीं आया। बट जैसे हम यहाँ देख रहे हैं इसके मैनुअल में,
अगर हम ऐड करना चाहते हैं एक अब्रिविएशंस, जैसे ये ले लो, कॉपी पेस्ट करा मैंने, और यहाँ पे मैं फुल नाम लिखूंगा ताकि वी आर एक्सप्लिसिट हियर। तो ए हम्म बी बी आर, चलो इसकी जगह मैं एक्चुअली जी सी वगैरह नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ सी डी होम। ठीक है, हम्म एक्चुअली ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सी डी एच। हाँ, हम्म हमने सी डी एच करा, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ये टाइप करूँ ये कमांड एक्सपैंड हो जाए सी डी होम में। होम में, इसमें। ठीक है, हम्म अब मैं ऐड कर देता हूँ। जब मैंने ये ऐड कर दिया, अब हम लिस्ट अगर देखेंगे तो अब मेरे को ये दिखा रहा है कि यार एक एक अब्रिविएशन आ गया, सी डी एच। हम्म ठीक है, करेक्ट। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि सी डी एच एक्चुअली करता क्या है, और मैं भूल गया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सी डी यहाँ टाइप कर दूंगा यस। और ये मेरे को फुल फॉर्म दिखा देगा। ठीक है, तो अभी तक ओके। हमने फिश शेल का कॉन्फ़िग फाइल नहीं खोली, हमने ऑन द फ्लाई एक अब्रिविएशन बना दिया। लेकिन ये अब्रिविएशन, जैसे ही हम फिश शेल के करंट सेशंस को एग्जिट करते हैं, ये अब्रिविएशन डिलीट हो जाएगी, ये टेम्पररी अब्रिविएशन है। हम्म ओके, तो अभी के लिए, मतलब अगले 5 मिनट के लिए हम अब्रिविएशंस पे काम करेंगे। जब फ्यूचर में मे बी हम कॉन्फ़िगरेशंस फाइल की बात करेंगे, तब ये कॉन्फ़िगरेशंस वहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे सी डी एच हो गया, पहले देखते हैं कोई फोल्डर है क्या, नहीं, तो हम कोई नेस्टेड फोल्डर बनाते हैं, डी आई आर 1, डी आई आर, सॉरी, 1, DIR 2, DIR 3, और उसके बाद हम इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, अब मुझे सी डी एच अगर मैं टाइप करता हूँ और स्पेस देता हूँ जैसे ही, इट विल कन्वर्ट टू द एक्चुअल फुल फॉर्म। ठीक है, अब आप ये हम्म कहोगे कि यार ये मैंने तो डॉलर होम लिखा था, ये क्यों होम उबुंटू क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है हम्म क्योंकि डॉलर होम जो है वो एक तरह से वेरिएबल है जो ये वैल्यू होल्ड करता है। तो वेरिएबल भी एक्सपैंड हो गया एक नॉर्मल उसके साथ, क्या कहते हैं, अब्रिविएशन के साथ। दैट्स व्हाई इट सेज होम उबुंटू। अब अगर हम्म मैं एंटर करता हूँ तो आई विल ऑफ कोर्स एंड अप एट होम। ठीक है, सो अगर आपको मतलब 5 मिनट वर्जन चाहिए था अब्रिविएशंस का, दैट्स प्रीटी मच इट। आप ऑन द फ्लाई इस अब्रिविएशन को डिलीट भी कर सकते हो, ऐसे करके। यहाँ पे शायद इरेज, हाँ इरेज का आ गया, यहाँ पे मैं कर दूँ CDH। और अब अगर मैं देखता हूँ ABBR लिस्ट, तो अब कोई अब्रिविएशन नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब हमने एक शॉर्ट लिव्ड या फिर सेशन, या फिर ये कह सकते हो लोकल अब्रिविएशन बनाई, यूज करा और डिलीट कर दिया हम्म अपने सेशन में से। तो अब हमारे सेशन में कोई भी अब्रिविएशंस नहीं है स्टिल। करेक्ट। या। ठीक है, लेकिन हमें मैनुअल में और भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे आपने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, मल्टी सीडी नाम का फंक्शन। ठीक है, अभी हम फंक्शंस इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे, मे बी थोड़े टाइम बाद। लेकिन अभी के लिए मैं बस ये लाइन हाईलाइट करना चाहूँगा कि आप एक फंक्शन बना के फंक्शन को एक अब्रिविएशन भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से जो एलियस काम कर रहा है, आपने उस चीज़ को यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। एक्चुअली मेरे को ये देखना है कि एलियस और अब्रिविएशंस का मतलब क्या है फिश शेल के अंदर अंदर। ये नहीं कि बैश एलियस को कैसे समझता है और फिश एलियस को कैसे समझता है, ये भी एक्चुअली ये भी देखना है। बट लेट्स सी, वी विल फिगर दिस आउट। ठीक है, तो जैसे कुछ चीज़ें हैं, हमने अब्रिविएशंस आई थिंक फॉर नाउ वी हैव कवर्ड इनफ। लेकिन अगर किसी को इन डेप्थ देखना है, तो जो फिश का जो मैनुअल है और जो वेबसाइट है, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट रिसोर्स। तो आप कभी भी जो है हम्म यहाँ पे आके अपना चेक कर सकते हो कि अब्रिविएशंस का मतलब क्या है। ये सेम डॉक्यूमेंट है जो आप मैन ABR टाइप करके देखोगे, सेम डॉक्यूमेंट है। यस करेक्ट। ठीक है, तो समटाइम्स हम्म मतलब फ़ोन पे दिस माइट बी मोर कन्वीनियंट द वेबसाइट। तो आप ऐसे करके ये सारी इन डेप्थ चीज़ें देख सकते हो फिश की। ठीक है, लेकिन आई थिंक इवन मोर पावरफुल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिश फंक्शन। तो maybe we can start with a small function first.
व्हाट डू यू थिंक अंकिता? या श्योर, लाइक फंक्शंस एब्रिविएशंस तो हम समझ गए हैं कि कैसे हम्म क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज ऑलरेडी देयर। या देयर आर टू थिंग, एक एब्रिविएशंस जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम जो रिडंडेंट वर्क है, लाइक अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग, हम्म हम उसको अपने ईज के लिए हमने एब्रिविएशन बना रखा है। हम्म बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, तो आई डोंट नो, मतलब मेरे को अभी एक क्वेश्चन आ रहा है अभिनव। हम्म फंक्शंस में भी हम कुछ सर्टन, कुछ हम ऑब्वियस बात है, टास्क ही कुछ करना है हमको, हम्म तो हम फंक्शंस बनाते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या है? यस, करेक्ट, यस। वही मुझे लग रहा है कि फंक्शंस में आप, हाँ ठीक है, लेट मी गेट अ व्यू फ्रॉम यू। मेरे हिसाब से आप ऐसे देख सकते हो कि जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस आपको सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ओवरऑल, ठीक है। लेकिन आपको हर बार फंक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। आप कभी कभार आपको थोड़ी लेस पावरफुल चीज़ चाहिए होती है। जैसे आप ये कह लो, हम्म। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जो है स्क्रू ड्राइवर होते हैं, ठीक है। आपको हर बार उसकी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी कभार छोटे वाला स्क्रू ड्राइवर लेते हो और फिक्स कर लेते हो, हम्म। है ना। तो इट्स लाइक इट और इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, function, but you don't always need it. And I will explain a bit more. Yeah, you had a question. नो, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ कि एलियास, जैसे मैं बैश में यूज करती हूँ, Hmm. तो हम उसमें वही यूज करते हैं जब हमें विद यूजिंग सर्टेन कमांड्स ऑफ बैश, कि हाँ। हम ये कर रहे हैं, सीडी सीडी, या हम पीडब्ल्यूडी कर रहे हैं, या हम एलएस कर रहे हैं, उस सारे को कंबाइन करके हमने कुछ बनाया। जैसे हम हमको पता है कि हमारे पास एक सर्टेन बैम फाइल्स होती है, और उस पर्टिकुलर बैम फाइल में हमको सैम टूल्स, नंबर ऑफ अलाइन रीड्स देखने हैं, तो हम Hmm. डिफाइंड है तो हमने बना लिया। बट देयर कैन बी फंक्शंस में, हमारे पास आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ नया भी लिख रहे हैं। Exactly. आप अपना custom behavior ऐड कर सकते हो। हाँ, तो हम ये कर सकते हैं। अब जैसे हमने सीडी किया, Hmm. तो वो चेंज डायरेक्टरी करेगी, बट हम जब फंक्शंस लिख रहे हैं तो हम कुछ और भी वहाँ पे कर सकते हैं, कि Hmm. डायरेक्टरी चेंज करते करते वो डायरेक्टरी के कंटेंट को भी, मतलब नॉट लाइक इट इज अ यूज केस और एन परफेक्ट एग्जांपल, बट Hmm. या फंक्शंस में हमारे पास ज्यादा ये है, वी हैव पावर, मोर कंट्रोल, करेक्ट। Yes. तो you actually gave me an idea. तो हम क्या करते हैं, हम हम्म। जल्दी से इस वाले एग्जांपल को थोड़ा कस्टमाइज करेंगे, एंड देन वी कैन सी कि हम अब्रीविएशंस ऑफ फंक्शंस का क्या यूज कर सकते हैं। तो आई विल मेंशन ए कॉमन यूज केस। आप जो है हिस्ट्री में जो भी आप टाइप करते हो वो सारा आपके शेल की हिस्ट्री में सेव हम्म। होता है, ठीक है। हम्म। ये हमारे शेल की हिस्ट्री में अभी अब अगर मुझे इसमें से ये निकालना है कि यार मैंने कितनी बार मेक डी आई आर यूज करा था, ठीक है, तो मैं ये कमांड डालूंगा। हम्म। लेकिन अगर नो, एक्चुअली मैं एल एस भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास फाइल्स है नहीं, तो आई थिंक दिस इज ए बेटर एग्जाम्पल फॉर नाउ, बट वी विल कंसिडर द अदर केस एज वेल। तो आप क्या करते हो, आपने हिस्ट्री ग्रेप एम के डी आई आर कर दिया जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अगर आप ये बहुत बार यूज करते हो अपने, मतलब योर एवरीडे लाइफ ऑन द शेल, तो आप क्या कर सकते हो फिश में, इसके लिए जल्दी से अब्रीविएशन बना दो। आप कह सकते हो एच ग्रेप, ठीक है, हिस्ट्री, उसके बाद आप ये करके आप बोल सकते हो ग्रेप, उसके बाद यहाँ पे इसे एक सिंगल कमांड में कन्वर्ट कर दो, वरना ये जो पाइप है वो इंटरप्रेट अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सेव करते हो यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अब्रीविएशंस हैं। एच क्रेप आ गया। आप देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एच क्रेप की करेक्ट डेफिनेशन है। अब हम्म। इससे हम रियल लाइफ में ट्राई करके देखते हैं। अब मैं कहता हूँ एच हम्म। ग्रेप और मैं स्पेस देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इतना आ गया। अब मैं जो भी सर्च करना हम्म। चाहता हूँ वो मैं जैसे मान लो एल एस हो गया, देखते हैं कि एल एस यूज़ करा है कि नहीं। एल एस नहीं यूज़ करा। अब अगर मैंने स्पेस जो पहले दिया था उसके साथ नहीं मिला, लेकिन अगर मैं कोई स्पेस नहीं देता तो दिखाता है कि मैंने एक्चुअली प्रीवियस रिजल्ट ही दिखा रहा है कि मैंने हिस्ट्री से पूछा था कि एल एस आता है उसमें कि नहीं, है ना। हम्म। जस्ट मोमेंट अंकिता। ओके। Yeah, so sorry about that, I had to take a call,
बट आई एम बैक नाउ एंड आई थिंक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो बेसिकली फंक्शंस एंड अब्रिविएशंस के बारे में था. वी वांट टू मेक ए कस्टम फंक्शन नाउ. तो अभी देखो, जब हमने ये अब्रिविएशन बनाई एच ग्रेप, है ना, हम हर बार एच ग्रेप टाइप कर रहे हैं और मैं स्पेस दबाता हूँ तो अपने आप एक्सपैंड कर रहा है. लेकिन आप ये नोटिस करो, मैं हर बार जो है एब्रीविएशन फुल्ली एक्सपैंड होती है. अगर ये मानो मैं कर्सर को इधर रखना चाहता हूँ तो वो नहीं होगा काम, है ना. एब्रीविएशन Yes. पूरी एक्सपैंड होके मेरे को हमेशा एंड पे ही ड्रॉप करेगी. तो मैं इसे कस्टम फंक्शन देना चाहता हूँ, कस्टम चीजें देना चाहता हूँ. ठीक है, तो वो चीज नहीं हो पाती. एच ग्रिप मतलब बताते हैं एच ग्रिप 2. ठीक है. हमने फंक्शन लिखा, हम इसे बोलते हैं, क्या नाम दें इसे, नाम नहीं, इसका क्या सेटअप करें, एको. हम यहाँ बोलें एको, नहीं सॉरी, एको नहीं बोलेंगे हिस्ट्री. एंड देन जैसे इन्होंने बोला है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लेते हैं इसका और यहाँ पे करते हैं ग्रेप. लेकिन इन दिस केस हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आई मे बी, Yeah. नहीं, ये अच्छा एग्जांपल नहीं है. एच ग्रेप में ये चीज़ फिट नहीं होती क्योंकि हमें हिस्ट्री को कोई एग्जांपल नहीं देना, History को है ना. correct. चलो देखते हैं, शायद ये काम कर जाए. मे बी देयर इज अ वे वी कैन फिक्स दिस एग्जांपल, बट अभी के लिए पूरा डालते हैं. हम उसे अगर फिक्स करना है तो क्या होगा, कैसे करते हैं हम, कैसे कर सकते हैं एक्चुअली. हम देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या पैरामीटर्स मैं दे सकता हूँ. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हिस्ट्री में मैं रिवर्स भी दे सकता हूँ. तो हम रिवर्स देते हैं फिर. ओके, तो मैं एच ग्रेप 2 को एक एलियस एब्रीविएशन में कन्वर्ट करूँगा. ए बी बी आर add h grep to rev. हाँ, it's not it's, इसका फंक्शन से भी ज़्यादा बड़ा नाम है तो मैं ये लिखूंगा एच जी आर पी. ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, फंक्शन Correct. एच ग्रेप टू. अब अब देखते हैं इसका क्या होगा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एच जी आर पी. ओके, तो इसका एक्सपेंशन है ये. ठीक है, लेकिन एच, इसने दूसरे का भी एक्सपेंशन दिखाया है मेरे को, एच ग्रेप का भी दिखाया है, एच ग्रेप 2 का भी, सॉरी, ये इसका Correct. भी दिखाया है, एच जी आर पी. ठीक है, तो अब मैं क्या Yeah. करता हूँ, एच जी आर पी टाइप करके देखते हैं और स्पेस देते हैं. स्पेस जो बोल रहा है कि हाँ, क्योंकि ग्रेप को मैंने कोई वैल्यू नहीं दी इसलिए, दैट्स वाई. तो हमने फंक्शन को थोड़ा रीडिफाइन करना चाहिए और कहते हैं कि दूसरा जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो ग्रेप को दो. ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो हिस्ट्री को जाना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट ग्रेप को जाना है. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एच जी आर पी करूँ, नहीं, इट्स नॉट वर्किंग एज आई थॉट इट वुड. इसकी जगह अगर मैं ये करता हूँ, चलो पहले खाली फंक्शन को टेस्ट करते हैं ना, वो ज़्यादा इजी है. एच ग्रेप टू, यहाँ पे मैं कहता हूँ एच ग्रेप टू, एच ग्रेप टू, इसे मैं करता हूँ, पहला आर्ग्यूमेंट है रिवर्स, दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारा, मैं इसे देना चाहता हूँ एल एस. ठीक है, हाँ, तो ये अपना फंक्शन सही काम कर रहा है. जिस हिसाब से हम इसे क्या कहते हैं, जिस हिसाब से हम इसे अब्रीविएट कर रहे हैं वो सही नहीं है लॉजिक. क्योंकि फंक्शन का काम है हमारा पहला आर्ग्यूमेंट हिस्ट्री को देना है, सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है क्या कहते हैं हमारे ग्रेप को देना है. Grab को pass करना है. हाँ, हाँ. तो अब अगर हम देते हैं एच जी आर पी और स्पेस देने के बाद उस कुछ काम नहीं आया, एक्चुअली आई विल कैंसिल एच जी आर पी. मैं से स्पेस देता हूँ ना, फंस रहा है यार, दिस इज नॉट फन. ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं. ये है. पार्डन. अभी हमने अभी हमने एक फंक्शन बनाया जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेते हैं, हाँ, मतलब कमांड लाइन पे. और उस पर्टिकुलर फंक्शन का हम ट्राई कर रहे हैं एब्रिविएशंस अब्रिविएशन बनाने बनाने का, का. सो दैट. हाँ, हाँ. तो मतलब हमारे पास ऑलरेडी हेलो. हाँ, हाँ, ठीक है. तो अंकिता, यू वर सेइंग समथिंग.
हाँ, तो नहीं, आई वाज़ जस्ट एक्सप्लेनिंग कि हम अभी करना क्या चाह रहे थे। तो एब्रिविएशन जब हम इसकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन जो हमने खुद बनाया है अभी राइट नाउ, तो हम्म जब हम बना रहे हैं तो हमको एरर आ रहे हैं दैट इट शुड लाइक, जब हम उस फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो इट शुड इमीडिएटली गिव अस टेक बोथ द आर्गुमेंट्स। So it is giving us an error, and we can see 1 to 7 ये error code है, मतलब this command did not execute, uh, like it doesn't have an exit code, हम्म success exit code. So हाँ ठीक है, let us debug कि हम कैसे इसको करेंगे. हम्म लेकिन आई थिंक अभी वी आर स्टिल लर्निंग, सो इट्स नॉट नाइस इफ वी डीबग लाइव। मे बी व्हेन वी हाँ. डीबग तब हम अपना सोल्यूशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन Hmm. आई थिंक इट हैज समथिंग टू डू विद बाइंडिंग। दैट्स जस्ट माय Okay. वाइल्ड आइडिया, बट लेट्स सी। And second, sometimes it is the kind of example you choose or to explain a topic or a concept. हम्म Sometimes वो नहीं भी work करता है उसका particular case में. हम्म So we need to see both the way कि हम कैसे कर सकते हैं इसको. तो हम्म yes, we will debug, and maybe in next chat, मतलब हम हम्म live तो अभी नहीं कर रहे because it is uh, it might take 2 minutes or it might take हम्म 20 minutes. No one knows. हम्म तो मे बी यू आर राइट ऑफ कोर्स। सो हम क्या करते हैं, अपना एग्जाम्पल चेंज करते हैं अभी के लिए, बाद में वी कैन फिगर दिस दैट वन hmm. आउट। ओके, तो हम एक और Correct. फंक्शन Yes. डिफाइन करते हैं से हेलो। ठीक है, से हेलो कहते हैं, और जो भी इसका इनपुट आएगा हम उसमें कहेंगे एको, एको से हेलो। जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट आता है उसका, जो भी पहला आर्ग्यूमेंट आता है उसको यहाँ पे डाल के ऐसे कर देना है, मतलब एको कर देना है। द हमने एंड करा। अब अगर इस खाली फंक्शन को टेस्ट करें तो क्या होगा, हेलो अंकिता। ठीक है, दिस वन वर्क्स, हमारा फंक्शन काम कर रहा है। आ, Okay. अगर मैं, Let me. हाँ, Hmm. यू वर सेइंग अंकिता। मैं कह रही थी let us make an अब्रिविएशन, यस। abbreviation from this. Yeah. या, तो हमने करा abbreviation add and say hi. I think this is a more appropriate abbreviation for say hello. Yes. तो हम क्या करेंगे, function say hello, and now let's see how this works. Hi. हाँ, you see this is still a bit different. आगे कहता है अगर मैं hi करता हूँ तो ये expand कर देता है hello hi पे, and this is not what we want, क्योंकि इसने expand भी Yeah. करा और मेरे हिसाब से print भी कर दिया Hmm. साथ में। I feel this. हाँ, आई थिंक वो ऐड के बाद उसने ना हाई को आर्गुमेंट ले लिया है, हाँ। इंस्टेड ऑफ फंक्शन का वो आर्गुमेंट हो गया एक्चुअली हम्म हाई. सो आई थिंक दिस, अगर हम पहली रीडिंग में वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट हम्म. एब्रिविएशन फॉर ए फंक्शन। ठीक है, तो वी विल check this. But at least we created some of our functions used an argument. Yeah. करेक्ट. या दिस इज द वे वी आर Hmm. लाइक हम खुद भी आपस में अभी कर ही रहे हैं ये. I think एंड दिस इज that's हाउ the इट entire इज. series we learned together. Yeah, we are learning together, and Hmm. whoever is right now listening to it, जो भी ये सुन रहा है या देख रहा है, वो हम उनको यही कन्वे करना चाहते हैं कि this is it, it Yeah. happens. You This start is something, you learn. Yeah, it's let's normalize learning and getting confused also, and trying and retrying. So no yeah, issues. हम इसको फिर से एड्रेस कर सकते हैं. definitely. तो मैं जस्ट क्विकली यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या फंक्शन को इन्होंने अलग तरीके से एक्सपेंड करा है क्या। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, फंक्शन विम एडिट, ठीक है, ये करा। उसके बाद इन्होंने ये बताया, हर बार ये नोटिस करो, ये जो है रेजेक्स दे रहे हैं हर बार। हाँ, हाँ, वही वही मैं भी देख रही रेजेक्स थी. है हाँ, और पोजीशन है, तो क्या शायद उसका भी यूसेज हो। हम्म इट इज रिक्स का तो दिख रहा है. आप हम्म इधर अपने लेफ्ट साइड में देखो, उधर भी आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे भी रेजेक्स है, सही बात है। हम्म. रेजेक्स के साथ हमने क्या देखा, कमांड, पोजीशन हम एक बार कमांड। ये ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है ना, ABR एड डॉट डॉट एंड रेगेक्स, और ऐड, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा है. लेट्स वी कैन जस्ट ऐड इट एंड सी.
दिस ये वाला जो है, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे हैं हाँ अपने कमांड के साथ जो हमने अभी फंक्शन बनाया ना, हाँ उसके साथ बस हम ये इंक्लूड करके देखते हैं। अंकिता, ये वर्क करता है। ये वाला मेरे हुँ, हिसाब से फंक्शन के मतलब वैलिडेशन टाइप है, क्योंकि आप ये डॉट डॉट डालोगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये हुँ, सीडी हो रहा है, तो वो ओके। उसके लिए आर्ग्यूमेंट वैलिडेट कर रहा है। लेकिन आई आई कम्प्लीटली एग्री, हम जो है इस एक्चुअल एग्जांपल को रन करके देखते हैं कि होता क्या है ना। ठीक है, हमने ये करा, उसके बाद हमने इसका अब्रिविएशन बनाया। ठीक है, हमने यहाँ पे एंटर करा। अब आ गया मल्टी सीडी। ओके, नहीं, मल्टी आ सीरी नहीं, हमारा ऐप है डॉट डॉट डॉट। या सॉरी, डॉट डॉट। अब हमने डॉट डॉट करा, उसके बाद ये और ये एक्सपैंड नहीं हुआ डॉट डॉट, हाँ, नोटिस दिस, तो डॉट इसका डॉट मतलब हुँ, एक्सपैंड नहीं हुआ, एंड इट्स कलर इज़ आल्सो रेड, तो इसका शायद मतलब है फाइंड ही नहीं हुआ। क्योंकि हाँ, वो हुआ ही नहीं। हाँ, दिस इज राइट। इनफैक्ट आप एबीआर लिस्ट भी कर सकते हैं हाँ, ए देखने बी के बी लिए कि आर हमारा डॉट डॉट हुआ कि डॉट डॉट यहाँ पे दिखा रहा है क्या डॉट है। इज द सेम। हुँ, डॉट डॉट, अगर मैं डॉट डॉट ये करूँ ऐसे, डॉट डॉट कमांड नॉट फाउंड। हुँ, लेट्स सी। एक्चुअली हमें एक्चुअल में डॉट डॉट टाइप करना है, यू सी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि डॉट डॉट ट्रांसफॉर्म्स टू दिस, हाँ, यू सी, रीडिंग अ डॉक्यूमेंटेशन लाइन बाय लाइन। या तो ये अब अगर मैं डॉट डॉट टाइप करता हूँ, स्पेस देता हूँ, तो दिस इज इट अंकिता। अ, हाँ, अब अगर मैं अंदर जाके यहाँ पे डॉट डॉट टाइप करता हूँ, स्पेस, ऐसा हुआ। अब अगर मैं 3 बार डॉट टाइप करता हूँ, स्पेस देता हूँ, तो वाह, ओके, आई लाइक दिस। 4 बार टाइप करता हूँ, तो ये देख रहे हो, हर बार डॉट कन्वर्ट, एक डॉट कन्वर्ट हो जाती है डबल डॉट स्लैश में, जिसका मतलब एक लेवल अप। हाँ, हुँ, दिस इज सिंपल। ओके, आई से दिस एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीडी। अब अगर मैं 3 बार देता हूँ, तो 2 लेवल अप हो जाएगा, परफेक्ट। 4 बार करेक्ट, देता हूँ यहाँ पे डॉट, तो 4 लेवल अप हो गया करंट लेवल दिस से इज़ आप। गुड। हाँ, तो ओके, दिस वर्क्स। इट्स द प्रॉब्लम इज बिटवीन द चेयर एंड द कंप्यूटर। Okay, so no worries, we will just have to apply ourselves and figure out कि यार जो हमने फंक्शन डिफाइन करे थे, उसमें दिक्कत, फंक्शन में दिक्कत नहीं है एक्चुअली, हमारे जो अब्रिविएशंस हैं उसमें दिक्कत है, तो हमें वो थोड़ा फिगर आउट या करना होगा। बट ओके, आई लाइक दिस कि ओवरऑल हमने वी एक्सप्लोर हाउ वी कैन कंबाइन टू थिंग्स टुगेदर। तो एक तरह से हमने फंक्शंस को भी एक्सप्लोर कराया आज, और हुँ, अब्रिविएशंस को कराया। मे बी नेक्स्ट टाइम जो है हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन को देखेंगे, और लेकिन आज के लिए सॉरी, हाँ, आज के लिए आई थिंक वी कैन पॉज हियर हुँ, एंड हुँ, टॉक अबाउट फंक्शंस नेक्स्ट टाइम। अगर इसका आप ये देखो इधर, फंक्शन, अगर मैं इसका फंक्शन का डॉक्यूमेंट, हाँ, मैं वहाँ क्यों देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी तो देख सकते हैं ना, मैन फंक्शन, so this is simpler। या, है ना, येस, तो दिस टाइम हमने फंक्शन को थोड़ा सा कवर करा है, लेकिन आई थिंक ऑन द कमांड लाइन फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो हम इसे डेफिनेटली और डेप्थ में कवर करेंगे एंड वी विल कीप एक्सपैंडिंग आवर नॉलेज टुगेदर। ओके, करेक्ट। अंकिता, वुड यू लाइक टू से समथिंग बिफोर वी फिनिश? Not really, but yeah, व्हाट आई फील मतलब जैसे अभी हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे और हम्म हम ये एग्जाम्पल लेके और ट्राई कर रहे थे तो ये आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि हाँ ऐसा ही यू यू लर्न लाइक दिस वे हम्म, yeah या, that what I want to say yeah and about the functions correct next time I think Abhinav I'll have a certain because certain use case and certain scenarios हम्म, ready so that you know we can discuss that as an example like ओके, we सो have लेट्स, yeah so सो टू समराइज, हमारा नेक्स्ट टाइम का गोल है कि हम जो है कुछ अपने यूज केसेस प्रिपेयर करेंगे जिनके हम फंक्शंस बना सकते hmm, हैं, जिनको हम बाद में अब्रिविएट कर देंगे, राइट? correct ओके, yes आई थिंक दैट वुड समराइज द abbreviation sections nicely, and then we six can focus mostly on functions and other commands in fish shell and language, hmm, है ना? hmm.
ठीक है, करेक्ट। तो आई ठीक थिंक है फॉर फिर। टुडे दिस इज इट. Thank you everyone for watching and see you next time. Bye. बाय।